हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल ज्योमेट्री मास्टर विद रितु। मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, हमने क्या है कि हम अपने जो चैनल है इसके थ्रू क्या करते हैं, जो हमारे पास मैथ्स का जो ज्योमेट्री सेक्शन होता है ना, उसके जो हमारे पास टॉपिक्स है जितने भी, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, कल पिछले जो वीडियो था हमारे, उसके अंदर हमने बात करी थी पॉइंट की और पॉलीगन, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए, आज पॉलीगन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके चलते हैं, हमें उसे अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। पॉलीगन का मैं वीडियो पहले से बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो आप जो है ना जाइएगा चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे जो वीडियो है अपनी, उसके अंदर मैं ये जो अपना DSSB का जो TGT का है ना, उस आगे एक एक टॉपिक को डालने वाली हूँ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा वो भी। तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास ज्योमेट्री के जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, उसकी वीडियो में डालने वाली हूँ। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और हर एक वीडियो को, 1 to 1 वीडियो को आप देखिएगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि हमारे पास जो भी टॉपिक है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए, आज हम बात कर लेते हैं पॉलीगन की। तो हमने बात कर ली थी पहले ही। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा जरूर जाके प्लेलिस्ट में। आज हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, यानी कि पॉलीगन के जो हमारे पास क्या होते हैं। पॉलीगन के अंदर हमारे पास इंटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं, और क्या होता है हमारे पास, उसका पैरामीटर किस तरीके से निकालते हैं। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास का तो डायगोनल दे रखे हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं पहला। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देख, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन हैज 14 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। यानी कि हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन दे रखी है जिसके 14 डायगोनल्स है, यानी कि डायगोनल्स हैं इसके। ये मान लेते हैं, हम एक बार मैं वैसे बना के दिखा रही हूँ 14 डायगोनल्स का, तो नहीं, वैसे मान लेते हैं हमारे पास का तो कोई भी ये पॉलीगन है। ये क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, पेंटागन है। इसका ये एंगल होता है ना, ये इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये सारे एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें मैं नहीं बताती हूँ। तो चलिए, हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, 14 डायगोनल्स दे रखे हैं, कोई भी पॉलीगन है हमारे पास। तो क्या करना है हमें, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स को क्या करेंगे, हम एन से डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, एन है, ठीक है। एन साइड्स है, तो हमें जो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, कोई भी पॉलीगन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। नंबर ऑफ डायगोनल्स diagonals in n sided polygon, ठीक है। एन साइडेड कोई भी हमारे पास पॉलीगन है, उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं हमारे पास, हमने देखा था n-3/2, यानी कि ये होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। यानी कि हम कह सकते हैं इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है। तो चलिए, नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे, डायगोनल्स की संख्या हमारे पास दे रखी है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम 14 लिखेंगे। यहाँ पे n होता है n-3/2, यानी कि ये क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो हमारा नंबर कट जाता है। तो चलिए, ये बहुत ईजी है। इसको 28 क्या बन जाएगा हमारे पास, n² - 3n, इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन की फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20n² होता है n² - 3n - 28, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर होता है दो, जो जिसको ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बन जाएगा। इसी तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 और 4 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हम इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। इतने फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। अगर आपको फैक्टर का चैप्टर नहीं आता है तो उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं एक बार बता देती हूँ। इसके हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 7,
क्योंकि ये माइनस था, एक बनेगा इसका फैक्टर +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n की क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक तो 7 आ गई और n इक्वल्स टू -4 आ गई। और साइड्स क्या होती है, साइड्स को हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, इनकी नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो 14 डायगोनल्स का कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, उसकी साइड को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जस्ट कौन सा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 13 साइड्स, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा पॉलीगन है जिसकी 13 साइड है। ठीक है, 13 साइड का पॉलीगन बनाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं फिगर आउट नहीं करूंगी इसको। यानी कि 13 साइड का हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन है, उसके हमें क्या निकालना है, जो जिसके भी इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, मैंने बताया इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी पेंटागन है, पेंटागन है, इसके जो ये सारे इंटीरियर एंगल होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं ये सारे। तो इन सब का जो सम है ना वो दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, यानी कि जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसकी कोई भी हमारे पास पॉलीगन है, 13 साइडेड पॉलीगन है, उसका जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना जितने भी सारे, उसके क्या करना है, सम को ज्ञात करना है। तो देखिए हमने देखा था कि इसका सम का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यानी कि नंबर डालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास, कहता है n-2 होता है। कोई भी पॉलीगन होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उसके जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है, हमने देखा था पहले वाले वीडियो में कि ये होता है हमारे पास, क्या होता है, ये होता है इक्वल्स टू n, क्या होता है n, हमारे पास क्या होता है n, यानी कि जो साइड्स होती है ना उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 - 2 इक्वल्स टू सम, हमें यहाँ पे कहते क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, पहले भी हमने देखा था। तो क्या करेंगे, ये n क्या है, n साइडेड कोई पॉलीगन है, उसके अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना होएगा, 11 × 180 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल हो जाएगा 891, यानी कि ये हो जाएगा 1980 हो जाएगा। 1980 इसका क्या हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, यानी कि जितने भी इंटीरियर एंगल है ना, जैसे ABC मान लेते हैं हम, ABCDE, ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये सारे के सारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो कोई 13 साइडेड पॉलीगन है हमारे पास, उसके जितने भी इंटीरियर एंगल है ना, उनका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास ये क्या है, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमने जो सम निकाला था इंटीरियर एंगल का, जिसमें साइड्स दे रखी थी हमारे पास। अब की बार क्या है कि हमारे पास द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1440, यानी कि इतना 1440 हमारे पास क्या दे रखा है, ये टोटल क्या दे रखा है, इतना डिग्री क्या दे रखा है, जितने भी इंटीरियर एंगल है ना कोई भी उसके इसका सम दे रखा है। तो अब की बार क्या निकालना है, हमें साइड निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें साइड दे रखी थी और उसके सम निकालना था। ठीक है, अब की बार हमें सम दे रखा है, साइड निकालनी, तो वही फॉर्मूला हमारे पास फिर से यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें एक चीज दे रखी है एन के, तो मान लेते कोई भी एन साइड है। साइड्स क्या होती है, साइड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, साइड्स, यानी कि एन साइड्स है, यानी कि साइड को एन से डिनोट करते हैं। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन इक्वल्स टू कितना होता है, वही होता है हमारे पास n-2 होता है हमारे पास, n-2 × 180, यानी कि ये है ना हमारे पास, ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है कितना, 1440 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला रखेंगे n-2 × 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यानी कि ये टोटल है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 440 इक्वल्स टू 180 n आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 360। अब 360 माइनस आ रखा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वापस से, 40 के अंदर कितना हो जाएगा 360 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8, नहीं ये कितना हो जाएगा 10, फिर ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इतना हो जाएगा ये टोटल। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास क्या दे रखा है 180 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वल्स टू इतना आ जाएगा
और ये इतना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि 10 साइडेड पॉलीगन है, जो एन के एन है ना, एन हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि कोई भी 10 साइडेड पॉलीगन होता है ना, उसका जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उसका सम इतना है। तो हम क्या, जब सम दे रखा होता है तो हम साइड्स निकाल सकते हैं, साइड्स दे रखा होता है सम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं देखने में, लेकिन ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आते हैं। और हमें अगर सही फॉर्मूले का और सही उसका पॉलीगन का ज्ञान होता है ना, उसका नॉलेज होती है, तो हम अच्छे तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं और अपना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। हमने देखे क्वेश्चन, इंटीरियर एंगल देखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से साइड को किस तरीके से निकालना, ये सब हमने देखा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास कोई भी पॉलीगन होता है, ठीक है, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन विद साइड 6। यानी कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइडें दे रखी है, उससे हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब तक हमने क्या निकाला था, इंटीरियर एंगल निकाला था। यानी कि जैसे कोई भी फिगर है, मान लेते हैं एक स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो ये जो है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। और ये इसको 180 बनाता है ना, इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर, ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल हो जाएगा और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यानी कि 6 साइडेड कोई पॉलीगन है, उसका एक्सटीरियर एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हाँ, जैसे हमारे पास कहती है इस तरीके से घूमेगा तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। इस तरीके से घूमेगा तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। जब सर्कल बन जाता है तो कोई भी, जितने भी कोई भी पॉलीगन होता है ना, उसका जो होता है सम होता है ना एक्सटीरियर एंगल का, वो कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी पॉलीगन होता है ना, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास का, तो जैसे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, ऑलवेज 360 होता है, चाहे वो पॉलीगन किसी भी तरीके का हो। उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसका सम होता है हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। जब हमारे पास सम होता है तो हम एक एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। यानी कि जितनी भी साइड होती है ना, उसको क्या करेंगे हम, वो 360 को, जितनी भी हमारे पास कोई भी पॉलीगन होता है उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, उससे क्या कर देंगे हम, उसका तो क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको डिवाइड ही करना है। तो एवरी कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 6 साइडेड पॉलीगन, क्या हो जाएगा, 6 साइडेड पॉलीगन, 6 साइडेड पॉलीगन क्या हो जाएगा, एकदम इजी है ये, एकदम क्या हो जाएगा हमारे पास, 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारे पास, एन की है साइड, बिल्कुल इजी है। तो एन की है हमारे पास साइड है, तो साइड करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि हमारे पास जो पॉलीगन है, उसका जो हमारे पास पॉलीगन है उसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक 6 साइडेड पॉलीगन है उसका प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एकदम इजी, ये हम क्वेश्चन इजीली हमें एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं इससे, एकदम। चलिए तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमने देखा क्या क्या निकाला, हमें एक्सटीरियर निकाला, इंटीरियर निकाल लिया, और सम ऑफ एक्सटीरियर से साइड निकाल लिया, साइड से हमने सम ऑफ एक्सटीरियर निकाल लिया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है हमारे पास देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज अ पॉलीगन हैज बोथ इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम। यानी कि ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसके हमारे पास एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें हम किसको काउंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी स्क्वायर होता है, ये क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है, या फिर हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगल। इसका कितना है, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये कितने होता है, 90 डिग्री, ये भी हमारे पास 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमारे पास कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल होता है, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर, हम या फिर सीधा कह सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। यानी कि हम इसके सीधा प्लस भी कर सकते हैं, सीधा का सीधा क्या करेंगे, इक्वल्स टू होता है हमारे पास 180 डिग्री एंगल,
इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सा पॉलीगन ऐसा है जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अब हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं एक पैरामीटर की, यानी कि हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या है रेगुलर, एक सेप्टागोन है। सेप्टागोन क्या होता है, जिसकी 7 भुजाएं होती हैं। इस इतना दे रखा है 490 दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ वन साइड इज, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेगुलर सेप्टागोन है जिसकी कितनी होती है 7 भुजाएं होती हैं। उसका जो हमारे पास पेरीमीटर है ना वो दे रखा है हमारे पास 490 दे रखा है। अब मुझे ये बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका सम होता है। यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये क्या होता है हमारे पास पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर होता है। यानी कि ये कितना दे रखा है हमारे पास, इतना दे रखा है। अब सीधी सी बात है, जब ये सम होता है इतने का, हमें पता है सेप्टागोन दे रखा है, तो क्या करेंगे हम इसको वन साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या बोल रखा है वन साइड इज, यानी कि ईच साइड। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन है ना, उसके अंदर क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि सेप्टागोन क्या होता है 7 साइडेड फिगर, 7 साइडेड फिगर होती है उसको सेप्टागोन